और मेरे को बोल दिया यार वाट लग गई। मैं डर गया, मैं बोला वाट लग गई इसका मतलब पकड़ लिया लगता है ड्रोन एयरपोर्ट पे, और अब भरनी पड़ेगी हैवी ड्यूटी। और जो पैसे हम बचाने के लिए गए थे वो सारे पैसे डूब गए। सो बहुत बहुत डर गया मैं। और उन्होंने जब शुरुआत की बात की तो मैं तो बहुत डर गया। मैं बोला यार गया ड्रोन मेरा अभी काम से। जो इतना खुशी से मैंने उनको बोला था यार लेके आना, दुबई में सस्ता मिलता है, दुबई में अच्छा मिलता है, कॉम्बो मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें उसमें मिल रही है। पर जैसे उन्होंने मुझे कहा कि वाट लग गई, मैं डर गया। मैं बोला अब भाई साहब गया मेरा ड्रोन। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज है खुशी की बात। खुशी की बात क्यों है? दो चीज़ें हैं। एक तो है आज दशहरा और दूसरी बात है दुबई से आया मेरा दोस्त। सो दोस्त ने क्या लाया है? दोस्त ने लाया है दुबई से ड्रोन। दुबई से मेरे दोस्त ने सस्ता वाला ड्रोन लाया है भाई साहब, सस्ता वाला ड्रोन। तो चलो फटाफट जाते हैं, उससे मिलते हैं, अपना ड्रोन कलेक्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं यार। चलो फटाफट। तो दोस्तों दुबई से ड्रोन आ गया है और ड्रोन मैंने मंगाया इसलिए क्योंकि आगे बहुत सारे ट्रैवल होने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशंस मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक ड्रोन होना चाहिए यार अच्छे अच्छे शॉट्स लेने के लिए। अभी पवना लेक गया था, महाबलेश्वर गया था, तभी भी मन में बहुत आ रहा था कि एक ड्रोन होना चाहिए था। होता तो मस्त मस्त आपको मैं एक सिनेमैटिक शॉट्स देता या फिर अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको दिखा पाता, पर वो टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया। और मुझे लेना था मैविक मिनी, क्योंकि मैविक मिनी है अंडर 250 ग्राम्स। सो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नैनो ड्रोन्स में उसको गिना जाता है। सो अपने यहाँ पे वो मिल नहीं रहा था, या फिर जब मिल रहा था तो बहुत महंगा था। क्योंकि जो कॉम्बो पैक, फ्लाईमोर कॉम्बो पैक जो मैंने मंगाया है वो अपने यहाँ पे कॉस्टिंग करता है अराउंड 50 to 53,000, जिसमें आपको ड्रोन मिलता है, रिमोट, 3 एक्स्ट्रा बैटरीज, बैटरी चार्जिंग का उसका जो कंसोल है वो, और प्रोपेलर गार्ड्स, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, बहुत सारी चीज़ें वो कॉम्बो में। उसमें केस मिलता है गोप्रो का, अब सॉरी गोप्रो नहीं, मैविक मिनी का। सो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने नितिन भाई से, जब नितिन भाई ने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ दुबई थोड़ा काम से, तो मुझे स्ट्राइक हुआ यार कि दुबई में तो आधी कीमत में मिल जाता है ये सब कॉम्बो। सो नितिन भाई से मैंने बात की तो नितिन भाई बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेके आ जाऊँगा। और जो खुशी मेरे चेहरे पे इस बात पे आ गई, मैं हो गया खुश। नितिन भाई ने बोला टेंशन नॉट, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। सो उसके बाद नितिन भाई ने ड्रोन मेरे लिए लेके आए और अभी मैं उनके यहाँ आया हूँ ड्रोन कलेक्ट करने। सो नितिन भाई मेरे लिए आने वाले थे नीचे, देखते हैं, मैं यहीं रुकता हूँ, उनका इंतज़ार करता हूँ और ड्रोन कलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गए नितिन भाई। 10 मिनट वेट कराया इन्होंने, 10 मिनट तक। तो नितिन भाई से हमने अपना ड्रोन तो ले लिया है। और ड्रोन कौन सा है? तो ये है मैविक मिनी कॉम्बो पैक, जिसमें हमको सारी चीज़ें आ गई हैं। जिसमें हमको केस मिला है, बैटरी जैसे मैंने आपको बताया, 3 एक्स्ट्रा बैटरीज़ है, और अपने को उसके साथ चार्जर पोर्ट भी मिला है, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स है, प्रोपेलर गार्ड्स है, तो बहुत कुछ मिला उसके साथ। वही चीज़ जैसे मैंने बताया कि अपने यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 53,000 की है, वही दुबई में हमको अराउंड 34-35,000 में मिल गई है। सो नितिन भाई कैसे गए थे आप? मॉल में गए थे दुबई में, तो वहाँ पे आसानी से मिल गया आपको? हाँ, जो ये DJI मैविक का जो डीलर है
ऑफिशियल? ऑफिशियल डीलर है, उसके पास ही ये अवेलेबल था। मैंने 1-2 स्टोर में चेक किया बट वहाँ अवेलेबल नहीं था। ओके। तो मुझे जाते ही इजीली मिल गया। मैंने ढूंढ के दिया था स्टोर हाँ ऑनलाइन। सो मतलब दैट वाज गुड एंड ईजी दैट हेमंत गिव मी द एड्रेस, सो इट वाज लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, straight away go to the store and pick up the stuff. And then I asked him to whether I can unpack the camera, drone camera. क्योंकि वो बॉक्स निकालना ज़रूरी है। ये हाँ। चीज़ याद रखना, अगर आप दुबई से कोई भी चीज़ लाते हो तो उसको वैसे के वैसे मत लाइए, उसको अनबॉक्स करके या फिर वहाँ का जो भी बॉक्स है, जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसका, जो आपको यहाँ पे आने के बाद यूज़ नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ के आ जाइए। क्योंकि आते वक्त आपको एयरपोर्ट पे कस्टम वाले पूछ सकते हैं अगर आपने वहाँ से ख़रीद के लाया तो, या फिर आपको ड्यूटी भी भरनी पड़ सकती है। सो आपको ऐसे प्रिटेंड करना है वहाँ से लाते वक्त कोई भी चीज़ दुबई से कि उसका अनबॉक्स करके लाइए, सारी चीज़ें निकाल के रख दीजिए। और जो चीज़ें ज़रूरत की है, जैसे ड्रोन मेरे लिए ज़रूरी था तो वो ड्रोन हो गया, उसका जो बाकी का सामान हो गया, चार्जिंग पोर्ट हो गया, वो सारी चीज़ें सिर्फ आपको लेके आनी है। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें जो ड्रोन में से थी, वो क्या क्या चीज़ें हैंड बैग में ली और क्या क्या चीज़ें लगेज में डालनी पड़ी अपने को? वैसे ये मैविक मिनी बहुत ही कॉम्पैक्ट कैमरा है, सो इट इज़ वेरी इजी टू कैरी एंड कीप इट सेपरेटली. So as instructed by Hemant, I had to carry the batteries in my handbag. So battery and the remote I got in my handbag, and the camera and the accessories I unpacked it totally and put it in the case, and then I bought it in my luggage. वो ज़रूरी है क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, आप लगेज में आप कोई भी बैटरी नहीं डाल सकते। आपका पावर बैंक हो गया, नॉर्मल कोई भी बैटरी हो गई तो आप वो अपने लगेज में नहीं डाल सकते, नॉर्मल रूल है। तो जो भी चीज़ लाते हो इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो उसकी बैटरीज पहले निकाल लो, अगर निकाल सकते हो तो वो निकाल के अपने हैंड बैग में ले लो। तो मैंने यही बोला था नितिन भाई को कि उसका जो बैटरीज है पूरा निकाल लो और हैंड बैग में ले लो। प्रोपेलर जो थे वो प्रोपेलर शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ड्रोन हो गया तो मैंने वो बोला ड्रोन आप लगेज में डाल दो, क्योंकि आप शार्प ऑब्जेक्ट्स अगर अपने साथ लेते हो हैंड बैग में तो इशू हो जाता है। सो बेटर टू कीप इट इन अ लगेज। और जो भी बैटरीज थी या फिर और कुछ रिमोट था तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको बोल दी कि आप अपने हैंड बैग में ले लो, तो वो आसान हो जाता है, कोई रोकता भी नहीं है। तो फिर लाने के बाद एयरपोर्ट पे कहीं इमिग्रेशन में कभी कोई इशू हुआ वहाँ पे कुछ? बिफोर आफ्टर इमिग्रेशन फ्लाइट्स कम हैं, इस वजह से फ्लाइट्स कम हैं, उस वजह से थोड़ा बैगेज का स्क्रीनिंग था एंड मेरा बैग 2 बार स्क्रीन हुआ, बट देयर वाज नो क्वेश्चन आस्क्ड एंड आई वाज नॉट आस्क्ड टू अनपैक आल्सो। क्योंकि इसका एक सिंपल आंसर है, मैं बताता हूँ नितिन भाई से। अच्छा, क्योंकि अगर आप प्रिटेंड करते हो कि ये चीज़ मैंने यूज़ की है या फिर मैंने अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसको बेचने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, तो इमिग्रेशन में कोई आपको पूछता नहीं है। और मेन इशू उनको वही होता है कि आप वहाँ से लाके यहाँ पे बेचते हो, आप टैक्स चुराते हो या फिर आप ड्यूटीज़ नहीं भरते हो, तो वो इशू होता है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ला रहे हो तो कोई बोलेगा नहीं, वैसे बॉक्स के साथ भी लाओगे तो भी, बट वो इशू ना हो, यहाँ पे आने के बाद फेस करनी ना पड़े, तो बेटर है कि आप बॉक्स वगैरह सब वही छोड़ दो और जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेके आओ। तो सक्सेसफुली अपना ड्रोन तो भाई आ गया है। आपको अगर दुबई से लाना है ड्रोन, कोई आपका दोस्त आ रहा है या कोई रिलेटिव आ रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि उसको पूरी तरह अनबॉक्स करके उसका जो भी कवरिंग है हटा के बैटरीज हैंड बैग में डाल दो और बाकी की चीज़ लगेज में डाल दो। या फिर आदमी है, पार्सल लेके आने वाला आदमी है अगर कोई पहचान का है तो लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है दुबई से अगर आप ला रहे तो। पर आप सिर्फ मैविक मिनी ला सकते हो, दूसरा कोई भी ड्रोन आप वहाँ से नहीं ला सकते एज़ पर द रूल, क्योंकि ड्रोन की साइज़ छोटी है, नैनो ड्रोन है। अगर आप बड़ा ड्रोन लाओगे तो 100% आप पकड़े जाओगे और फिर उसके ऊपर एक तो आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा ड्रोन यूज़ करने वाला, और ड्यूटीज़ तो अलग से भरनी पड़ेगी, तो वो बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है। सो बेटर टू ब्रिंग नैनो ड्रोन लाइक मैविक मिनी अगर आपको वहाँ दुबई से लाना है तो। अदरवाइज़ ड्रोन यहीं पे ख़रीद लो अगर आपको कोई बड़ा ड्रोन लेना है तो। सो चलो फटाफट, अभी मैं और नितिन भाई थोड़ा बाहर जा रहे, काम है, तो मैं आपको आगे मिलता हूँ गाड़ी पे। और नितिन भाई के लिए थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू नितिन भाई। चलो तो फिर नितिन भाई से तो ड्रोन ले लिया और निकल गए हम घर के लिए।
बहुत खुश हो रहा हूँ यार, ड्रोन मिल गया आखिर। बोलते ना हर एक व्लॉगर की एक इच्छा होती है कि अपने पास एक ड्रोन तो होना ही चाहिए भाई, अच्छे अच्छे शॉट्स लेने मिलते हैं और कुछ नहीं, और आपको दिखाने में, आपको वो सारी चीज़ें महसूस कराने में जो हम वहाँ जाके देखते हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है। अभी नहीं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग, मैं आपको करके दिखाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अनबॉक्सिंग का, सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें, और मज़ा आएगा उड़ाने में। बाद में अनबॉक्सिंग करके फिर उड़ा के भी दिखाऊंगा उसी व्लॉग में। तो एक्चुअली मुंबई में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज़ हम यहीं पे उड़ा लेते, पर रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम इसको नहीं उड़ा पाएंगे अभी के लिए। आज संडे है और इतनी गर्दी हीरानंदानी में बाइक चलाना तो मुश्किल हो जाता है भाई लोग, ऊपर से सुपर बाइक। हाँ, मेन तो बात यह है कि मैंने मैविक मिनी क्यों लिया। मैविक मिनी इसलिए लिया क्योंकि जैसे मैंने बताया उसके लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नैनो ड्रोन में आता है। 249 ग्राम्स का सिर्फ ड्रोन है भाई साहब, जितना आपका मोबाइल का वज़न है ना, एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन या कोई भी बड़ा फ़ोन, उसके वज़न का ड्रोन है ये। इतना लाइट ड्रोन और विद अ गुड क्वालिटी ऑफ वीडियोस। मैंने बहुत सारी चीज़ों, इसका मैंने बहुत सारी जगह पे रिव्यू देखा, बेस्ट ड्रोन कहा जाता है इसको, सबसे छोटे ड्रोन में। और मेन चीज़ तो वही है भाई साहब, क्या आपको किसी भी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में आप अगर उड़ाते हो, फिर भी मुझे एक बार रूल्स सारे चेक करने पड़ेंगे कि इंडिया में ड्रोन उड़ाने के क्या क्या रूल्स है। अगर और मोस्टली मुंबई में तो स्ट्रिक्ट ही है, हम मुंबई में तो नहीं उड़ाएंगे ऑब्वियसली। जो भी करना है हम बाहर जब जाएंगे लॉन्ग रूट्स पे, तो वो टाइम पे अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस पे हम ड्रोन उड़ाएंगे पक्का, और अच्छे अच्छे शॉट्स लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और सुबह नितिन भाई का मेरे को फ़ोन आया आज सुबह, और मेरे को बोल दिया यार वाट लग गई। मैं डर गया, मैं बोला वाट लग गई, इसका मतलब पकड़ लिया लगता है ड्रोन एयरपोर्ट पे, और अब भरनी पड़ेगी हैवी ड्यूटी। और जो पैसे हम बचाने के लिए गए थे वो सारे पैसे डूब गए। सो बहुत डर गया मैं। और उसके बाद नितिन भाई ने बताया कि अरे वो इशू नहीं है, मेन इशू है उनका कुछ कोविड टेस्टिंग का वगैरह, या फिर उनको बहुत टाइम रोक के रखना पड़ा, उनकी बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की। तो ओवरऑल उनको जब जहाँ पे 10-11 बजे तक घर पे रात को आना था, वो कल पहुँचे रात को 2-3 बजे घर पे। पर चलो कोई इशू नहीं हुआ इमिग्रेशन में, ड्रोन अच्छे से आ गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई ड्यूटीज़ नहीं भरनी पड़ी, कोई इशू नहीं हुआ। सो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी दुबई से ड्रोन लाना है तो मैविक मिनी ही आप मंगा सकते हो, वही मंगाइए, और सारी चीज़ें अनबॉक्स करके लाइए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको अगर ये छोटा सा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर दीजिए भाई साहब। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये व्लॉग तो अभी कम से कम 5-6 दिन के बाद ही आएगा, बट आपको छोटी छोटी चीज़ों का अपडेट भी मिलता रहेगा ना इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले राइड पे, कोई अच्छे डेस्टिनेशन पे। चलो तब तक के लिए बाय।